हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम आप लोग को पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कंप्लीट था। आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है सबसे पहले हम लोग आते हैं तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक सम संख्या। जैसे टॉपिक है सम संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम संख्या पढ़ेंगे। एक सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या। सबको हेडिंग लगाएंगे सम संख्या। कौन सा संख्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या पढ़ेंगे। देखिए सम संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। आ रहा समझ में आप लोग को? जो वे संख्या, हम आप यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। बताइए, ये क्लियर है आप लोग को? वे संख्या जो दो से पूरा पूरा कट से क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखिए तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दो से कट जाएगा, दो, तीन। अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो लेते हैं चार, पाँच, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, डॉट 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 हम लोग ऐसे चलेंगे। अच्छा आप देखिए तो दो से कौन कौन संख्याएं कट रही है। आप ध्यान से देखेंगे ये दो से कट जा रहा है। क्या तीन कट रहा है? तो तीन नहीं कट रहा है। क्या तीन कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये तीन नहीं कट रहा है। देखिए तीन नहीं कट रहा है, चार कट जा रहा है लेकिन पांच नहीं कट रहा है, छह कट जा रहा है लेकिन सात नहीं कट रहा है, आठ कट जा रहा है लेकिन नौ नहीं कट रहा है, 10 कट जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक संख्या को छोड़कर, मतलब एक विषम आ रहा है तो एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है तो एक सम आ रहा है। यानी कि हम एग्जाम्पल अगर देखें, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके देखें तो जो एग्जाम्पल बन रहा है वो बन रहा है दो, चार, छ, आठ, 10, डॉट 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 कहाँ तक हम लोग चल जाएंगे? इन्फिनाइट। कहाँ तक? इन्फिनाइट। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? दो। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आया? क्या आप सम संख्या का टॉपिक क्लियर हुआ आप लोग का? बताइए। वे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएंगी या दो से पूरा पूरा कट जाएंगे उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं। और सम संख्या शुरू होता है दो से, दो, चार, छ, आठ, 10, कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग? अनंत तक चले जाएंगे। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? सम संख्या हो गया। थोड़ा आइए तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोले 25, 24, 36, बताइए कौन सम है कौन विषम है? कौन सम है कौन विषम है? तो आप सीधा कहेंगे कि 25 विषम है, 24 सम है, 36 सम है। तो हम एक काम करते हैं, पूरा पहले विषम और सम दोनों कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं मिक्स करके। तो सम संख्या आप लोग समझ गए। अब एक आप हेडिंग लगाइए विषम संख्या। एक विषम संख्या, कौन संख्या? विषम, विषम संख्या। कौन संख्या? तो ऑड नंबर। सॉरी, ठीक है, विषम संख्या ऑड नंबर। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अब सिंपल में देखेंगे तो इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वैसे संख्या वे संख्या, वे संख्या जो दो से पूरा पूरा
विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे या पूरा पूरा ना विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेंगी उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो 3 नहीं कटेगा, 5 एक भी तो नहीं कटेगा, एक ले लीजिए, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 हम कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनाइट तक। इन वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। बताइए, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? किसी कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए। किसी कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ डाउट है तो एक बार कमेंट कर बताएंगे क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप पर डे वीडियो जो भी आप देख रहे हैं इसका नोट्स बनाइएगा प्रॉपर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई लापरवाही करेंगे तो आपका रिजल्ट पे इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको अच्छे से एकदम मार्क्स लाना है तो आप प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये हुआ, ये था आपका एग्जाम्पल। क्या था? एग्जाम्पल। अब थोड़ा दोनों का क्वेश्चन करते हैं। बताओ, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू 25 में और 204 में, 25 में और 204 में, 25 में और 200, 25 में और 204 में कौन विषम है? फटाफट आंसर दो। 25 और 4 में कौन विषम है? तो आप ऐसे बताएंगे 25 विषम है और 204 सम है। देखिए कितना भी बड़ा संख्या दे, 2 4 6 8 5 4 6 3 4 3 4 6 3 5 3 8 9। बताओ, अगर आपसे पूछे ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, बताओ ये संख्या सम है कि विषम है? ये संख्या सम है कि विषम है? ये संख्या सम है कि विषम है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लास्ट का डिजिट को पकड़ना है। कौन डिजिट? लास्ट का। अगर लास्ट का डिजिट 2 से कट रहा है तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम। अगर लास्ट का डिजिट 2 से नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो सम कहलाएंगी, नहीं कट रहा है तो संख्या क्या कहलाएंगी? विषम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम कहलाएंगी। किसी को डाउट है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो कोई भी संख्या को हम लोग देखेंगे 2 से कट रहा है तो वो सम हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो विषम हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, सम संख्या विषम संख्या क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या में अच्छा से देखिएगा। एक होता है परिमेय संख्या, क्या होता है? परिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। दोनों ध्यान से देखिएगा, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या है? आप बोल सकते हैं वैसा संख्या, बोल सकते हैं वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तो अलग टॉपिक है, इसमें क्या है? कहते हैं जहां, एक बात याद रखिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि कोई भी संख्या P बटा Q के रूप में है तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन
क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो वे संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हो, q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे आप मान लीजिए कि हम आपके सामने दें एग्जाम्पल, कुछ क्या दें, अगर मान लीजिए आपके सामने हम क्या दें, एग्जाम्पल दें, मान लीजिए आपके सामने क्या दें, एग्जाम्पल दें। अगर मैं दो कहा तो दो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो के नीचे एक लगा सकते हैं, तो एक p बटा क्यू के रूप में हो गया। चार भी एक परिमेय संख्या है, 6 भी एक परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है, 9/3 भी परिमेय संख्या है, 4/6 भी परिमेय संख्या है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, अगर आगे बात करें हम, तो रूट का 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा। आ जाए समझ में? सॉरी, यहाँ देखिए, रूट का अगर हम 9 कहें तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 का होता है, क्योंकि जो रूट से परफेक्ट बाहर निकलेगा वो p बटा क्यू ग्रुप में होगा, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए और हम लेते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे और लेते हैं एग्जांपल, और क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो रूट का 9 बटा रूट का 4, ये भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 3 का होता है, 4 2 का होता है, ये भी एक p बटा क्यू ग्रुप में होगा, ये भी सही है। यहाँ देखो, अगर यहाँ पे बात करें 0.42, अगर इसके आगे डॉट नहीं लगा है, पॉइंट है, तो इसे भी बदल सकते हैं, 42 पॉइंट पर 2 अंक है तो हम 100 लगा देंगे, ये भी p बटा क्यू ग्रुप में आ गया, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, पता ये ले सकते हैं, ले सकते हैं। और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल हम लेके देखेंगे। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, अगर 0.6 के ऊपर बार की बात करें तो ये भी p बटा क्यू ग्रुप में है, क्योंकि 6/9 इसका आंसर हो जाएगा, ये भी p बटा क्यू ग्रुप में है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे 0.6 के ऊपर इसे p बटा क्यू ग्रुप में बदलते हैं। देखिए इसका ट्रिक होता है, जितना के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिख देंगे, और जितना के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिखेंगे, और वही हम ऊपर उतार देंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे देखिए, आपके जैसे मान लीजिए 0.66 हो गया, 66, इसको बदलना है, दोनों पर बार है, तो जितना बार है उतना नीचे 9 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जितना पे ऊपर बार है उसके नीचे क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, जितना के ऊपर बार है उसके नीचे क्या लगा देंगे, 9, तो 2 के ऊपर बार है तो 9 लगा देंगे, और वही अंक ऊपर उतार देंगे, तो p बटा q ग्रुप में हो गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी एक संख्या है जो परिमेय संख्या है। और देखते हैं हम लेके, अगर बात करें, अगर यहाँ देखेंगे तो 2 रूट का 2 रूट का 2 रूट का 2 बटा रूट का 2, देखिए अगर ध्यान देंगे तो रूट 2 से 2 कट गया, तो केवल क्या बचा, 2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? और देखिए जैसे आपके सामने दे दे रूट का 12 बटा रूट का 3, तो इसको भी हम लोग चाहे तो परिमेय संख्या बना सकते हैं। कैसे, देखिए हम 12 को लिख सकते हैं रूट का 3 गुणे रूट का 4, रूट का 3 गुणे रूट का 4, और नीचे देख लीजिए रूट का 3 है, तो रूट का 3 से रूट का 3 कट गया, तो केवल क्या बचा, रूट का 4, और रूट का 4 कितना होता है, 2 का होता है, तो भी संख्या परिमेय संख्या। तो आप ध्यान से क्या देखें, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अपने नोट्स में डाउन करके, कि वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2 4 6 8/1 9/6 2 बटा रूट का 2 रूट का 4 रूट का 9 बटा रूट का 16, ये सब परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। चाहे आप और ले सकते हैं 0.42 0.9 के ऊपर बार, ये सब ETC, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। हम सारा क्वेश्चन कराएंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव, बस के ऊपर कॉन्सेप्ट समझ जाइए। जो संख्या p बटा q के रूप में है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करें दूसरा अगर टॉपिक का, तो एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देखिए, एक होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यहाँ देखिए हम इसका परिभाषा ले सकते हैं,
और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम लोग ये लिख सकते हैं, वे संख्या जो p बटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग इसे नोट्स में डाउन करते रहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वे संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, p बटा q के रूप में ना हो तो क्या, जैसे यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो क्या रूट का 3 बाहर निकल रहा है? नहीं, तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। रूट का 5 क्या बाहर निकल रहा है? नहीं। कोई चिन्ह ले लीजिए, जैसे पाई, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, चाहे रूट का 2 बटा रूट का 5, और ले लीजिए रूट का 4 बटा रूट का 3, ये भी अपरिमेय संख्या, 4 निकलेगा 3 नहीं निकलेगा। चाहे ऐसे ले लीजिए 0.66666 डॉट 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 चलता रहे, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या आपको बातें समझ में आ रहा है? बताइए फटाफट, यस या नो, फटाफट कमेंट कीजिए। क्या आपको बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या आपको बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको बातें समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग कुछ केस देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं कुछ केस आपको बताता हूँ, कुछ स्पेशल केस। देखिए आप ध्यान से, यहाँ देखिए, जैसे पाई एक, ये नोट करके लिखिएगा आप लोग, नोट करके, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या। क्या आपको बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। परिमेय संख्या क्यों? इसके पीछे का कंडीशन है। क्या है? तो कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। मैं बताता हूँ, आप थोड़ा छोटा करके, ठीक है? क्या कंडीशन है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे क्या कंडीशन है कि देखिए, पाई जो है, आप गौर से देखेंगे भाई मेरे, तो पाई जो है एक चिन्ह है, तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 है, क्योंकि अब p बटा क्यू के रूप में है। क्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं है। देखो 22/7, इसको p मानो, इसको q मानो, तो ये p बटा क्यू के रूप में है। क्या q का मान 0 है? नहीं है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटा क्यू के रूप में है। आगे समझ में आप लोगों को? ये सभी चीज, तो पाई का मान जो होता है परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। किसी को डाउट है तो बताओ? किसी को डाउट नहीं है? अब एक बात और आता है, क्या भैया 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। देखो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, ये हो गया p और ये हो गया q। तो देखो p बटा q के रूप में जो भी होगा वो परिमेय संख्या होगा। क्या कंडीशन में कहा गया था कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए q का मान 0 नहीं हुआ है। q का मान क्या 0 हुआ है? क्या q का मान 0 हुआ? आप देखिए तो, क्या q का मान 0 हुआ? एक बार ट्राई करिए तो, क्या q का मान 0 हुआ? q का मान 0 नहीं हुआ। q का मान 1 है। q का मान क्या है? 1 है।
तो क्यू का मान 0 नहीं होगा, तो 0 एक परमेय संख्या है, ध्यान से देखो 0 भी एक क्या है, परमेय संख्या है। तो आप एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट और लिखिए, फटाक से मैं बोल रहा हूँ, नोट करके लिखो कि 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या संख्या है, परमेय संख्या है। अब बात एक और आता है किस, ध्यान समझिएगा, यहाँ तक को आपको बात समझ में आ गया। मैं नोट करके आप लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए फटाक से। ये नोट आपका पहला हो गया, और एक नोट दूसरा लिखिए। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, कोई डाउट है? 0 एक संख्या है, परिमेय संख्या। ये सभी बातों को आप नोट्स में डाउन करेंगे, ठीक है, नोट्स में लिखेंगे और बार बार नोट्स को रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये सभी चीज आप ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ समझते हैं। 0/1, एक बात आया, 0/1, इसे आप लोग मतलब बुलेट पॉइंट करके लिख सकते हैं। यहाँ देखो, एक बुलेट पॉइंट 0/1 और एक बुलेट पॉइंट 1/0। ध्यान से देखना भाई मेरे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। किसी भी संख्या को 0 में भाग देते हैं तो उसका मान जो होता है, किसी भी संख्या को 0 में भाग देते हैं उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसे आप थोड़ा सा एक नोट करके लिख लीजिए। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अनंत हो जाता है। अगर हम 0 से किसी संख्या भाग देंगे, देखो 0 से किसी संख्या भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, लेकिन संख्या से 0 में भाग देंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0। ये आपका नोट पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को परिमेय अपरिमेय का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी मन लगा के पढ़ाई कीजिए।